आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी डेफिशिएंसी इन इंडिया। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर करें डिस्कस तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो एक रिसर्च सामने निकल के आ रही है जिसमें मान लीजिए एक कोविड-19 का पेशेंट है जिसको कुछ और प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली उसको डायबिटिक प्रॉब्लम्स है, उसकी हार्ट कंडीशंस में प्रॉब्लम है, उसको निमोनिया है, उसको मोटापा है या फिर उसकी स्मोकिंग की हैबिट है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसको काफी ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करने वाली है। ठीक है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी का क्या स्टैंड है इंडिया को लेकर, इंडिया की रिसर्च में क्या सामने आया है। इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है इसको लेकर, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ सजेशंस इससे बचाव के लिए। अब हम कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो इंडिया की जो काफी बड़ी आबादी है उसके अंदर विटामिन डी की कमी देखी गई है। ये मायने नहीं रखता कि वो जो पर्सन है वो एक शहरी इलाके से बिलोंग करता है या फिर वो विलेज में रहता है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, क्या वो रिच है या फिर पुअर है, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। हर एक के अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो देखी गई है। बजाय कि जो इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पे सनलाइट की कोई कमी नहीं है, और जो सनलाइट है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। एक जो एनालिसिस है वो पब्लिश हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के द्वारा 2017 में। इसमें इंडिया के जो वेरियस डिफरेंट स्टेट्स है वहां पे विटामिन डी का लेवल देखा गया जो कि रेंज कर रहा था 3.15 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेके 52.9 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक, जबकि इसका जो लेवल है वो होना चाहिए था 30 से लेके 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। जो साउथ इंडिया है वहां पे जो इसका रेंज है वो देखा गया 15.74 से लेके 19.16 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। और हर एक टेस्ट में लगातार ये देखा गया कि जो फीमेल है उसके अंदर विटामिन डी का कंटेंट बहुत कम है मेल के कंपैरिजन में। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जब आपको विटामिन डी की कमी आएगी तब आपको किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक पेन, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, किडनी डिजीजेस, इंफेक्शंस, डायबिटीज और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। अब जो ब्रिटेन में स्टडी हुई वहां पे भी इंडियन पीपल के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। इसका मतलब हम ये तर्क लगा सकते हैं कि जो विटामिन डी की कमी है ये इंडियंस के अंदर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अब जो डेटा रिलीज किया गया था नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो के द्वारा लास्ट 50 इयर्स का, वहां पे ये देखा गया है जो एवरेज इंडियन की जो कैल्शियम इंटेक था 700 यूनिट्स पर डे वो घटकर हो गया है 300 से लेके 400 यूनिट पर डे तक, जबकि जो एक नॉर्मल पर्सन है उसका कैल्शियम इंटेक पर डे होना चाहिए 800 से लेके 1000 यूनिट तक पर डे। ठीक है, जो विटामिन डी है ये हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर। तो जो बॉडी है उसमें कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है वो देख लेते हैं। जो कैल्शियम है वो बोन्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है, मसल्स को मूव करने में मदद करता है, जो आपका नर्व सिस्टम है या जो ब्रेन और बॉडी जो एक दूसरे से मैसेजेस पास करते हैं उसमें कैल्शियम का रोल होता है, जो आपके अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करने में मदद करता है। जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी इंडिया में देखी गई है ये काफी ज्यादा चिंताजनक है, जबकि जो इंडिया है वो एक वर्ल्ड का सबसे मेजर प्रोड्यूसर है मिल्क का, और जो मिल्क है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कैल्शियम का। तो अगर आपके अंदर भी विटामिन डी की कमी है तो आप यहां पे कुछ सोर्सेस देख सकते हैं जहां से आपको विटामिन डी इजिली मिल सकता है। जो सनलाइट है अगर के सामने आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाए तो खुद ब खुद विटामिन डी बॉडी जनरेट करने लगेगा। इसके अलावा ऑरेंज जूस, फैटी फिश,
फिश लिवर ऑयल्स, बीफ लिवर, चीज, एग यॉल्क, ये काफी ज्यादा सोर्सेस हैं विटामिन डी के लिए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन इंडिया के बारे में। तो जो इंडिया है वहां पर आपको हिडन हंगर देखने मिलेगा काफी बड़े पॉपुलेशन के अंदर, और जो पालन पोषण है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। ये हिडन हंगर होता क्या है, जब आप खाना तो खा रहे हैं प्रॉपर, पर जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप ये हिडन हंगर नाम के कॉन्सेप्ट या इसको फेस करते हैं। तो जो इंडिया के 80% बच्चे हैं उनके अंदर हिडन हंगर देखा गया है यूनिसेफ रिपोर्ट के द्वारा, जो कि 2019 को ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि जो 63% बच्चे हैं 5 साल से कम वाले अर्बन एरियाज में, और 72% बच्चे जो हैं रूरल एरियाज के, उनके अंदर हिडन हंगर देखा गया है। इसके अलावा 55% वुमेन और 24% मेन के अंदर भी हिडन हंगर देखा गया है। अब जो प्रोडक्शन है, इसकी पैकिंग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, प्रॉपर फूड का, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन है इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर ये लीजिए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो कोविड-19 के टाइम में गरीबों को पल्सेस और सीरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर वो वेजिटेबल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो बैलेंस डाइट है जो एक पर्सन को मिलने चाहिए, वो काफी ज्यादा जो इंडियंस है उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को खरीद नहीं पाते हैं। एक रिपोर्ट के द्वारा फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन का जो रिपोर्ट है 2020 का, उसके अंदर यह बताया गया है कि जो अगर एक पर्सन को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है तो उसको पर मील ₹25 का खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि ₹100 पर डे। अब हम गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। इसमें जो गरीब रेखा के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर जो फूड जो प्रॉपर डेवलप हो रहा है उसके कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करना जरूरी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोषण अभियान जिसको 2017-18 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन किया जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन, इसके अंतर्गत जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं उसको मेंटेन किया जाता है। इस स्लाइड के अंदर आप जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनकी कुछ फोटोज देख सकते हैं। सजेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इनको कंसल्ट करना चाहिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को, ताकि ये एक प्रॉपर फूड हमको बता सके, जिससे कि जो पुअर पीपल है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर मील स्कूल में दिया जा सके। इसके अलावा जो विटामिन डी और कैल्शियम है ये तो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ही, इनके अलावा जो और भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे भी फोकस होना चाहिए, जैसे कि आयरन, जिंक और कॉम्प्लेक्स विटामिन। जो गवर्नमेंट है वो एक मास फ्री सप्लाई भी कर सकती है विटामिन डी का ऑल अक्रॉस इंडिया, जिससे कि पब्लिक जो हेल्थ है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा हम जो है ये सीवीड इनको खा सकते हैं। सीवीड्स जो है ये वेजिटेरियन है, ये जो है विटामिन रिच है, इनके अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स है, आयोडीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इंडिया का जो कोस्टल लाइन है ये काफी बड़ा है, जहां पे इनको प्रोड्यूस करके पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वहां पे स्टूडेंट को सनलाइट के अंदर 20 से 30 मिनट खड़ा करना जरूरी है, और फिजिकल एक्सरसाइज या किसी गेम के रूप में, जिससे कि जो उसका विटामिन इंटेक है या जो विटामिन प्रोडक्शन है बॉडी का वो बढ़ जाए। इसके अलावा जो अवेयरनेस है पीपल के अक्रॉस कि हम कैसे खाना खाना चाहिए,
प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन करें, ये अवेयरनेस पीपल के अंदर बढ़ाना जरूरी है। अगर हम कोविड-19 के टाइम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी भी पर्सन या सभी पर्सन के जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने में, तो हम इम्यूनिटी बैटल में जीत सकते हैं, कोविड-19 के अगेंस्ट जीत सकते हैं। तो अभी आप ध्यान में रख लीजिए, आपने जो भी देखा ये सब एक रिसर्च है और आपको भी अपना हेल्थ मेंटेन करना है तो विटामिन डी पर फोकस कीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपने बॉडी के अंदर मत आने दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक।